हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे कि लोगों का क्वेश्चन था तो कल का ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है। उस पर मैंने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बताए हैं जून 2025 के। जो लोग कह रहे थे कि जून 2025 के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बताओ, मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया, उसे आप जाके देख सकते हैं। बाकी आप लोगों का कमेंट बहुत आ रहे हैं, मैं हर किसी कमेंट का टाइम से जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तो ये मत सोचिएगा मैं जवाब नहीं दूंगा उनका, क्योंकि मुझे और भी काम रहते हैं। जैसे आज देख लीजिए, मैं अभी जल्दी तैयार हो गया हूं क्योंकि एक इमरजेंसी काम आ गया है ऑफिस में, तो मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए थोड़ा लेट आएगा। वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि जैसे ही कमेंट आए वैसे ही उसका जवाब दे दूं, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी का लेट हो जाए जवाब देने में, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। ज़रूर उनका आंसर ज़रूर, उनकी प्रॉब्लम ज़रूर मैं सॉल्व करूँगा। दोस्तों, एक कॉमन सा क्वेश्चन जो आ रहा है, बार बार कमेंट आ रहा है बजट को लेके और प्रोडक्ट को लेके। मैंने आपको बता रखा है, देखिए दिल्ली में जाइए। जैसे एक भाई का कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि मैं दिल्ली गया तो उन लोगों ने प्रोडक्ट देने से मना कर दिया, वो एज ए सैंपल लेने गए थे। सैंपल तो आप सैंपल का आप मुझे लगता है ये कर सकते हो कि आप दिल्ली में जाइए, जो बाहर रेडी पटरी वाले लगाते हैं, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वहाँ से थोड़ा महंगा ले लीजिए। ज़्यादा महंगा मिलेगा नहीं भाई, मुश्किल से 10-5 रुपये ज़्यादा महंगा मिलेगा, वो ले लीजिए और उससे ट्राई करके देख लीजिए अपना ई-कॉमर्स पे, है ना। क्योंकि भाई जो बल्क में दे रहा है, थोक में दे रहा है, वो तो सैंपल मुझे नहीं लगता 1-2 प्रोडक्ट देगा। बहुत से दुकानदार दे देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो नहीं देते, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हो, बाहर से वो उस प्रोडक्ट को ख़रीद के आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अपलोड कर दीजिए, देख लीजिए कि भाई कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आपकी सेल अच्छी आ रही है तो फिर आप जाइए, अच्छी क्वांटिटीज़ में जाइए, वहाँ से उठा लाइए, है ना। तो दे ही देगा, फिर उसमें कोई इशू ही नहीं है। बाकी लोगों का कमेंट आया था बजट को लेके, क्या क्या बजट लगेगा, क्या क्या लैपटॉप कौन सा लगेगा, मतलब पिक्चर कैसे एडिट करेंगे, ये सब। तो लोग जो है आपको जो बजट के बारे में बताते हैं, वो लैपटॉप बता देंगे आपको, प्रिंटर आपको बता देंगे, और बाकी मान के चलिए कि कितने का प्रोडक्ट लाने ये बता देते हैं। लेकिन उसके पीछे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें, जैसे आप इमेज कैसे एडिट करोगे, वो चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों के बारे में कोई नहीं बताता है, वो चीज़ मैं आपको आज के इस ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। ऐसी मतलब पूरा बजट, पिक्चर एडिट करने से लेकर उसका क्या बजट आता है, किस चीज़ से एडिट करते हैं, वो कितने का मिलेगा आपको, सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो अब देख लेते हैं आज के ऑर्डर। कल के ऑर्डर जो भी हमारे थे वो सक्सेसफुली डिस्पैच होकर डिलीवर्ड हो गए थे, और कल हमारा एक रिटर्न आया, बस साइड इफेक्ट से एक रिटर्न आया। बाकी चलिए चलते हैं अपने मीशो के डैशबोर्ड पे और देखते हैं कि कल हमारे कितने ऑर्डर आए हैं। ये देखिए 6 पेंडिंग में पड़े हैं, बाकी रेडी टू शिप में मैंने कल 4 ऑर्डर ये रिसीव कर लिए थे, कल ये एक्सेप्ट कर लिए थे। ये रेडी टू शिप में पड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर 4 मतलब 10 ऑर्डर हमारे आए हैं। इन्हें भी मैं आपके सामने एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट ऑर्डर, ये एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था, मेरा एक आएगा, एक दिखाऊंगा, 50 आएंगे, 50 दिखाऊंगा। ये देखिए 6 के 6 ऑर्डर सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गए। अब ये रेडी टू शिप में दिखाएगा 10 हो गए। देखिए अब बस इनके लेबल निकाल के लेके आने। अब लेबल का जैसे मैंने आपको बता रखा है कि या तो ये 10 के 10 निकल जाएंगे, या तो 8 ही निकलेंगे, या 9 निकलेंगे। बस लेबल में हमेशा प्रॉब्लम होती है क्रिएट, बस यही इसी चीज़ की थोड़ी प्रॉब्लम मैं बार बार वीडियो में आपको बताता हूँ, ये दिक्कत मुझे लगती है। बाकी देखिए मेरा एवरेज चल रहा है 10-11-12, 10-11-12। सैटरडे संडे को जो है ऑर्डर वो बढ़ जाते हैं, उस समय बढ़ जाते हैं, तो अब बिना ऐड के बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको ऐड चला के भी दिखाऊंगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे जो है कि आपको, जैसे अभी मैं ऐसे ब्लॉग बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि लैपटॉप की स्क्रीन भी दिखाऊँ आपको। तो वो कैसे करते हैं वो देखता हूँ मैं। बहुत जल्दी आपको ऐसी वीडियो देखने में मिलेगी कि पूरा मीशो का डैशबोर्ड आपको समझाऊंगा, और उसके ऑर्डर, रिटर्न, प्राइसिंग, क्लेम, इन्वेंट्री, कैटलॉग अपलोड, इमेज बल्क अपलोड। हाँ, ये भी बहुत आपको बताऊंगा कि सिंगल लिस्टिंग करनी चाहिए या बल्क लिस्टिंग करनी चाहिए, ये भी बताऊंगा। इसमें ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं
कि आपको सिंगल लिस्टिंग करनी चाहिए, बल्क में लिस्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। इतना सारा प्यार देने के लिए, इतनी सारी कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज का ऑर्डर हम निकाल के ले आए, मतलब लेवल निकाल के ले आए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने ऑर्डर आए उतने लेवल डाउनलोड नहीं होंगे, तो वही हुआ। मेरे सिर्फ 8 लेवल डाउनलोड हुए, बाकी 2 के मैंने टिकट रेज कर दिए हैं। बाकी ये रहे हमारे ऑर्डर, जिन्हें मैं अभी पैक करूँगा, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। दोस्तों आज का ऑर्डर जो है हमने पैक कर लिया है। अब बारी है इन्हें अलग अलग छांटने की। जो डिलीवरी बॉय आएंगे तो हर डिलीवरी पार्टनर के अलग अलग कोरियर हमारे जो ऑर्डर होते हैं उन्हें छांटना होता है। तो चलिए देखते हैं। सैडोफैक्स, ये सैडोफैक्स, डेलीवेरी, सैडोफैक्स, एक्सप्रेस बीज, सैडोफैक्स, इस सैडोफैक्स। तो 5 हमारे सैडोफैक्स के, एक एक्सप्रेस बीज का है, एक डेलीवेरी का। ये हमने पैक कर दिए हैं। अब पूरे दिन में जब भी उन लोगों को टाइम मिलेगा वो एक एक करके अपने आके लेके चले जाएंगे। दोस्तों हमारे जो है डेलीवेरी और सैडोफैक्स का एक पार्सल चला गया है, और सैडोफैक्स के मेरे सारे के सारे पार्सल नहीं गए, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनका अलग अलग अपना एरिया होता है। एक आज नया सैडोफैक्स का आया था लेने के लिए डिलीवरी बॉय, तो वो अपने एक ले गया। बचे हैं मेरे 1 2 3 5 अभी बचे हैं। जो जिसे ले जाना वो कह रहा था मैं बाद में आऊँगा, तो बाद में आके मतलब आज उस छुट्टी पे है, वो कल आएगा, तो कल वो लेके जाएगा। तो ये मेरा कल जाएगा। बाकी एक्सप्रेस बीज का भी नहीं आया, तो एक्सप्रेस बीज वाला जो है वो कल आएगा। उससे ही मेरी बात हुई, वो कह रहा है मैं कल आऊँगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आज आपको बजट बताऊँगा। बजट के साथ साथ मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिन्हें आप मतलब बहुत मतलब कोई बताता ही नहीं है उन चीज़ों की। अगर लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा सुविधाएँ होंगी आप पे तभी आप ई कॉमर्स कर पाओगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पे सब कुछ होना ही बहुत ज़रूरी है। कुछ जुगाड़ जैसे इंडिया में चलती है जुगाड़, ऐसी जुगाड़ की चीज़ें भी होती है जिनसे हम काम कर सकते हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। आज मैं वाइट बोर्ड पे नहीं बताऊंगा, मैंने भी जुगाड़ कर लिया है। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूं, जहां मैं आपको कितनी कॉस्ट लगती है, क्या क्या उसमें चीज़ें लगती हैं। क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया मुझे ये बता दिए लैपटॉप कौन सा लेना है, कौन सी पॉलीबैग कौन सा लेना है, और जीएसटी लेना है कि नहीं लेना है, करंट अकाउंट लेना है कि नहीं लेना है। ये सारे के सारे डाउट मैं उसमें क्लियर करूंगा, ठीक है, साथ कवर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब हम देखेंगे यहाँ से कि हमारे जो भी अगर हम बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमारी क्या क्या कॉस्ट आती है। सबसे पहले अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो आता है वो होता है जीएसटी। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, ये कमेंट करते हैं कि भाई क्या हमें जीएसटी बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, हम बिना जीएसटी के करना चाहते हैं। तो आप बिना जीएसटी के कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है कि आप जो है सिर्फ अपने राज्य में, अपने स्टेट में ही उससे सेल कर सकते हैं। अन्य किसी स्टेट में, मतलब पूरी इंडिया में, पैन इंडिया में आप सेल नहीं कर सकते। एक तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट ये है बिना जीएसटी सेल करने का। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि उसमें जब आप करते हो तो उसके मीशो के पैनल में क्या होता है, आपको ऐड का सेक्शन नहीं मिलेगा। ऐड का सेक्शन नहीं मिलेगा मतलब बहुत से ऐसे सेक्शन नहीं मिलेंगे, ऐसे ऑप्शन नहीं आते हैं जिनका आप यूज करके अपने जो बिजनेस को वो ग्रो कर सको। तो बिना जीएसटी के काम करना मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही नहीं है, और नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने किया था उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। मैं आपको वही बात बताता हूँ जो मैं खुद पे इम्प्लीमेंट कर चुका होता हूँ। मैं अपने फेलियर से जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग फेल ना हो। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है जीएसटी। जीएसटी की कॉस्ट देख लेते हैं कितनी। जीएसटी की कॉस्ट आती है आपकी गवर्नमेंट फ़ी जो होती है इसकी 0 होती है, लेकिन सीए जो है 1500 से लेके 2500 रुपये तक चार्ज कर सकता है। सीए जो है 1500 से लेके 2500 रुपये तक चार्ज आसानी से कर सकता है, और ये वो करता भी है। भाई वो इतना पढ़ लिख के आया है तो इसीलिए तो आया है कि वो कमा सके। दूसरा जो आपका आता है वो करंट बैंक अकाउंट।
दोस्तों मेरी स्पेलिंग पे, राइटिंग पे, स्पेलिंग पे, इंग्लिश पे मत जाइएगा, ठीक है, उसे इग्नोर कीजिएगा। आप बस समझिए, भावना को समझिएगा, आपको बस सीखना है। स्पेलिंग पे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाना है कि कमेंट आए बार बार कि भाई ये गलत लिखा है, वो गलत लिखा है। आप सिर्फ सीखिए, मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिए, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। करंट बैंक अकाउंट, एक सेकेंड, करंट बैंक अकाउंट या सेविंग अकाउंट, इन दोनों में से कौन सा चाहिए होता है। तो देखिए, अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट बैंक अकाउंट अपना खुलवाना पड़ेगा। और वो जो है, आप अगर आपके नज़दीकी जो भी बैंक होती है उनमें 3,000 से लेके 5,000 रुपये तक का करंट बैंक अकाउंट खुल जाता है। आप ये भी कर सकते हो, अगर आपका पहले से ही कोई अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो आप जो है उसे भी करंट बैंक अकाउंट में बदल सकते हो। दोस्तों कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी ना बोलूँ, ठीक है। तो करंट बैंक अकाउंट आपको खुलवाना जरूरी है। सेविंग अकाउंट से भी आप शुरुआत में स्टार्ट कर सकते हो। उसमें फ़र्क क्या होता है समझिए। सेविंग बैंक अकाउंट से अगर आप काम करते हो तो उसमें ये फ़र्क होता है, आपका जो भी मान लीजिए बिजनेस से जो भी पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो रहा है, सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, या कहीं अलग से जो भी आपका पैसा सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो वो जीएसटी वाले क्या करते हैं, उस सबको आपका बिजनेस का पैसा मान लेते हैं। तो उस सब उन सब पे आपका जीएसटी से लेके बहुत सी चीज़ें कटती हैं। इसलिए करंट बैंक अकाउंट खुलवाना ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, क्या चाहिए होता है। नेक्स्ट जो आ गया आपका, ट्रेडमार्क। ट्रेड मार्क, ट्रेडमार्क जो होती है, इसकी जो फीस होती है, गवर्नमेंट फीस, वो 4500 रुपये होती है। लेकिन अगर आप सीए के थ्रू करवाते हैं तो सीए, तो ये लगभग आपका पड़ता है 8,000 से लेके 10,000 के आसपास। अगर सीधे आप देखिए खुद से अगर करने जाएंगे तो बहुत समस्याएं आती है। इसलिए जो भाई उसका प्रोफेशनल है उसी से करवाना चाहिए, फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। ट्रेडमार्क जो गवर्नमेंट की फीस है वो 4500 रुपये है। सीए अपना इसमें चार्ज कर लेता है, तो आपका लगभग 8 से 10,000 रुपये में ट्रेडमार्क बन जाता है। ट्रेडमार्क का फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आपको कोई अपना एक ब्रांड बना रहे हैं, कोई टी शर्ट का ब्रांड बना रहे हैं, कोई साड़ी का ब्रांड बना रहे हैं, या मान लीजिए आप हैंड बैग बेच रहे हैं, या कोई भी ऐसा आइटम है जिसे आपको अपने नाम से बेचना है, एक फर्म का अपने फर्म के नाम से बेचना है, तो आपको ट्रेडमार्क लेना होता है। ये कंपलसरी नहीं है। आप अगर अपने बिजनेस को खूब बढ़ाना चाहते हैं तब तो आप ट्रेडमार्क का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हो गई, तीन चीज़ें कि ये आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब तीसरी तो ऐसी है जो ट्रेडमार्क है, ये आप भाई अगर देखिए, जाहिर सी बात है, कोई अगर बिजनेस करने आता तो बढ़ाना ही चाहता है, तो ज़रूरत पड़ती है उसकी। मैं भी आगे लूँगा, आप भी लेंगे। फिर आपका आता है लैपटॉप। लैपटॉप का बहुत क्वेश्चन आता है, भाई लैपटॉप आप कौन सा यूज़ करते हो। मैं यूज़ करता हूँ एचपी का, ठीक है। लैपटॉप इतना हाई फाई नहीं चाहिए होता है। मेरा जो है वो 8 GB रैम वाला है, 8 GB रैम वाला है, और 64 बिट का है। लिख देता हूँ, 64 बिट है इसकी। लैपटॉप का सिंपल सा आपका यूज है, आपको एक अपना पैनल चलाना है, दूसरी चीज़ आपको एडिटिंग करनी है। एडिटिंग काहे की करनी है, आपके जो फोटोज़ वगैरह हैं उसकी एडिटिंग करनी है। वो एडिटिंग कैसे करनी है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। अब क्या है, देखिए मैंने आपसे कहा अभी तक मैं वाइट बोर्ड पे दिखाता था, मेरे पास टीवी स्क्रीन नहीं थी। मैं भी सीख रहा हूँ, मैंने ये चीज़ सीख ली, इसलिए मैं अब लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके आया हूँ। मैं आपको और क्वालिटी तरीके से और बेहतर तरीके से चीज़ों को सिखाने की कोशिश करूँगा, और सिखाऊंगा भी। और वैसे आप लोग कमेंट देख के मुझे लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ, सही चल रहा हूँ। अगर कुछ गलत चल रहा हो तो मुझे बताइए कमेंट में, अगर मेरी कुछ कमियाँ हैं तो उन्हें भी बताइएगा। फिर जो है आपका आ जाता है एक और चीज़ जो ज़रूरी होती है हमें, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जो आपका आ जाता है लगभग 8,000 से लेके 14-15,000 तक, 14,000 रुपये तक का थर्मल प्रिंटर एक अच्छा आता है। लेकिन हमें शुरुआत में प्रीमियम की तरफ नहीं जाना है। प्रीमियम प्रिंटर जो है आपका 14,000 से लेके 15,000 रुपये तक का आएगा, लेकिन आप उस पर मत जाइएगा। मैंने भी अभी एक नया प्रिंटर मंगाया है, वो आ जाएगा, मैं आपको उसकी बॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। और आप चाहें तो वो प्रिंटर ले सकते हैं, उससे काम चल जाएगा। जब हमारा बिजनेस ग्रो कर जाएगा तो हम
और अच्छा प्रिंटर, प्रीमियम प्रिंटर पे जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हमें इतना पैसा क्यों डालना है ना। तो शुरुआत में ज़्यादा एडवांस फीचर वाला प्रिंटर हमको नहीं लेना है। फिर आ जाता है आपका फिर आ जाता है आपका पैकेजिंग पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल ये आप चाहे अगर मीशो से कर रहे हैं तो मीशो पे जो है 3 वेबसाइट हैं जिनके नाम मैं आपको दे दूंगा। 3 वेबसाइट है, आप मीशो पे वैसे ही गूगल कर लीजिएगा तो 3 वेबसाइट आ जाएंगी, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका। तो उनसे आप पैकेजिंग मटेरियल ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग मटेरियल होता है। अगर शुरुआत में देखिए, शुरुआत में लोग आते हैं तो वो क्या है, ब्राउन कलर के पॉली बैग आते हैं, उनका यूज करते हैं। लेकिन ब्राउन कलर की पॉली बैग का अगर आप यूज करते हो तो उससे आपके आरटीओ के रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, उससे क्या है, कस्टमर को बिलीव नहीं होता है। और जब आप पैकेजिंग इनके थ्रू लेते हो, मीशो के थ्रू लेते हो, जो वेबसाइट है उसमें ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग होती है, उसमें बारकोड होता है। एक होता है, अभी आपको बताता हूँ, बारकोड होता है AWB बारकोड होता है, उसे स्कैन करना पड़ता है। AWB बारकोड जो होता है, आप जो शिपिंग लेवल जो निकालते हैं उसके ऊपर होता है AWB बारकोड। फिर आपकी जो पैकेजिंग होती है एक, उस पर बारकोड होता है। इन दोनों को आपको स्कैन करना पड़ता है अपने फ़ोन से। आपके जो मीशो का पैनल होगा उसी में स्कैन का एक ऑप्शन आता है, जिससे आपको स्कैन करना पड़ता है। ठीक है, दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, फिर ये आपका जो भी आपका प्रोडक्ट है वो मिसिंग नहीं होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी आपको जो एक सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए चाहिए ही चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों का जुगाड़ क्या है। जैसे जीएसटी का तो कोई जुगाड़ नहीं है, देखिए ये तो आपको करना ही पड़ेगा। सेविंग का ये जो करंट अकाउंट का ये जुगाड़ है कि आप कुछ दिनों सेविंग तक कर सकते हो, जब आपका बिजनेस थोड़ा बढ़ जाए उसके बाद आप इसे करंट अकाउंट में तब्दील कर सकते हो। ट्रेडमार्क हमारा ज़रूरी नहीं होता है। लैपटॉप का ऐसा है इशू कि देखिए आजकल जो है, आजकल कैफ़े कैफ़े बहुत हैं आजकल। आपको क्या करना है, सिर्फ आप कैफ़े पे जाइए, वो 50 रुपये या शायद 20 रुपये घंटा, मुझे आई थिंक आइडिया नहीं है, ये 50 रुपये 20 रुपये घंटा चार्ज करता है। वहाँ जाइए, आप अपनी लिस्टिंग कर लीजिए जितनी। और लिस्टिंग के लिए हमें कोई प्रोडक्ट लेके थोड़ी आना होता है, एक वेबसाइट से प्रोडक्ट उठाओ, उसे कैनवा पे जाके एडिट करो, सिंपल से अपनी लिस्टिंग कर दीजिए। ये एक जुगाड़ बताओ, 1 घंटे में आप, मुझे लगता है एक घंटे में 1 घंटे में लगभग 10 से 15 शुरुआत में, आप वो नए हैं तो 10 से 15 कर सकते हो, उसके बाद 20 तक आप कर सकते हो लिस्टिंग। ठीक है, आराम से। ये जब मैं सिखा दूंगा आपको उस हिसाब से पहले सीख लीजिएगा, उसके बाद किसी भी कैफ़े में जाके आप 10 से 15 लिस्टिंग आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप जो अब इसका अभी खर्चा अभी कहाँ से निकाल के लाओगे, खर्चा इसका भाई वही निकालना है। आप प्रोडक्ट में इतना ऐड कर दीजिए थोड़ा सा, है ना, उससे आपका खर्चा निकल जाएगा। जुगाड़ तो जुगाड़ है। दूसरा प्रिंट जो है, आपको थर्मल प्रिंटर आ गया। थर्मल प्रिंटर का क्या जुगाड़ है, आप बाहर से प्रिंट निकाल के ला सकते हो। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल का कोई जुगाड़ नहीं है, इसे आपको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, बस ये चीज़ें थी। बाकी कैनवा पे कैसे, एक तो कैनवा प्रो आता है, इसका ही मैं बता दूं। कैनवा प्रो जो 12 मंथ का पड़ता है आपका लगभग 4,000 का, लेकिन इसका 1 मंथ का जो आता है वो होता है 400 के आसपास का होता है आई थिंक। तो आप चाहें 1 मंथ का ले सकते हैं 400 वाला, उस पर आपकी बहुत लिस्टिंग हो जाएगी, मात्र 50-60 लिस्टिंग आप कर सकते हो। तो शुरुआत में देखिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। और बाकी यही था आज की वीडियो में सिखाने के लिए। मुझे लगता है मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया है कि हमें शुरुआत में, अब इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट भी आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। देखिए कॉस्ट जोड़ के दिखाऊंगा तो आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाओगे। कॉस्ट मान लीजिए, गवर्नमेंट फीस जीएसटी की मान लेते हैं हम लोग 2,500, ये 25,000 लिख गए इन्हें, 2,500 जीएसटी की मान लो। ठीक है, बाकी आपका करंट बैंक अकाउंट और 5,000 ये मान लो। ट्रेडमार्क का मैं रहने देता हूँ। लैपटॉप आपका आ जाएगा 15 से 20,000, मैं 15,000 मान लेता हूँ, ये सेकंड हैंड का बता रहा हूँ मैं। थर्मल प्रिंटर 8-8,500 रुपये का आ जाएगा, और 8,500 में इसका स्टैंड भी आ जाएगा, और जो रोल होते हैं वो रोल भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी पैकेजिंग मटेरियल आपका 500 रुपये के आसपास का मान लो, 500 से 600 रुपये के आसपास का मान लो। कैनवा प्रो 400 रुपये का हो गया। इन्हें आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार।
कितना हमारा आया 2,500 ये प्लस 5,000 15,000 8,500 600 400 32,000 रुपये। अब बस यहीं आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि भैया इतना कैसे 32,000 रुपये, लेकिन इससे आप घबराओ मत, ठीक है। शुरुआत हो जाएगी 5-10 हज़ार से, मैं कह रहा हूँ 10,000 20,000 से शुरुआत हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये 32,000 तो जब है जब आपने ये लैपटॉप लिया है, ठीक है, ये थर्मल प्रिंटर लिया है, ठीक है। अब मान लीजिए चलिए इसमें से कम कर देते हैं 5,000, हम सेविंग अकाउंट से ही अभी काम करते हैं, हम नहीं लेते करंट अकाउंट, ठीक है। हम थर्मल प्रिंटर भी नहीं लेंगे, हटाइए, हम पैकेजिंग लेंगे और कैनवा प्रो लेंगे। अब देखिए कितने का हो गया हमारा 2,500 प्लस 600 प्लस 400 कितना हुआ 3,500 रुपये में आपका जुगाड़ हो गया। इससे आप कर सकते हो आसानी से। बाकी आप 5,000 रुपये का अपने प्रोडक्ट ले आइएगा। आपका बिजनेस जब धीरे 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 ग्रो होने लगे, कैश फ्लो बनने लगे, तो आप इसे यूज मतलब बढ़ा सकते हो आसानी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और दोस्तों आपका सपोर्ट बहुत मिल रहा है, इतना प्यार और इतना कमेंट करने के लिए आपका हृदय गहरा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा।